नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ ओडिशा। तो दर्शकों, आज ऐसी न्यूज़ की टीम एक ऐसे गाँव में पहुँची है और आपको ऐसी कवरेज दिखाना चाहती है, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं गाँव अम्बाबहाल, जिला बरगढ़ पे। तो दर्शकों, जैसे हमें जानकारी मिली कि यहाँ जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो चलाई अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत यहाँ पर आवास निर्माण का सेवा चल रहा है। तो आइए हम अंदर की ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह यहाँ जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस परिवार को यहाँ पर वो घर प्रदान हो रहा है और जो यहाँ सेवा चल रही है, जो घर निर्माण की जो सेवा चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, यहाँ जो सेवादार खड़े हैं, मैं बताना चाहूँगी कि ये सेवादार जो निर्माण चल रहा है घर का, उसके लिए यहाँ पर वो लगे हैं। और ये भी बताना चाहूँगी दर्शकों कि यहाँ जो सेवादार आए हैं, वो इसी गाँव से नहीं, अन्य-अन्य जगहों से, अन्य-अन्य राज्य से भी यहाँ पर आके मौजूद है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह ये लंबी कतार आप ये दर्शाती है कि जो सेवा भाव है और जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। आप देख सकते हो कि बहनें भी यहाँ पर, माताएँ भी यहाँ पर सेवा में लग गई है और किस तरह यहाँ पर सहयोग के साथ यहाँ पर वो सेवा शुरू हो चुकी है। तो मैं अंदर की ओर चलती हूँ और थोड़ी ही देर में आपको दिखाऊँगी कि किस तरह यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो निर्माण चल रहा है, वो किस तरह है, किसके लिए ये हो रहा है, आपको थोड़ी देर में आपको बताऊँगी। आप देख सकते हो कि किस तरह यहाँ पर जो लाइन लगाकर जो सेवादार खड़े हैं और जिस तरह सेवा भाव आप देख सकते हो कि बहुत ही शांतिपूर्वक से यहाँ सारी सेवाएँ चल रही है। और मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं मौजूद है इस गाँव पर। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस लेवल तक यहाँ पर सेवा स्टार्ट हो चुका है। मैं थोड़ी ही देर में एक सर से कनेक्ट होंगी, यहाँ जो मौजूद सेवादार है, उनसे कनेक्ट होंगी और आपको बताऊँगी कि किसके लिए यहाँ पर जो आवास निर्माण की जो सेवा शुरू हो चुकी है, कब से शुरू हुई है, कितने दिनों तक ये चलेगी, कब तक कंप्लीट होगी। तो दर्शकों, यहाँ मौजूद कुछ सर हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर। तो सर सर, आपका नाम क्या और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अक्षय दास है, मैं संबलपुर से आया हूँ। सर, जैसे हमने सुना है कि यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को घर दिया जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो कौन-सा परिवार है? क्या नाम है उनका? इनका नाम है चंद्रभानु, या उनका नाम है। और ये तो परमात्मा की, हमारे संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ी देन है, उनके ऊपर बहुत बड़ी दया है। तो अभी तो आपको पता है अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में चल रहा है। इनका तो पहले इनके परिवार में देखिए 3 थे। उनका एक बेटे है, छोटा है, 8-9 साल का है। उनका जो पत्नी था ना, करीब 8-9 महीने से वो बेड पे थे। जब हम ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास इनके सारे वीडियो भेजे, तो वो जो बेड पे थे ना, उनको जो डॉक्टर जो बताए थे, वो खाने-पीने के अभाव से, मतलब भूखमरी के कारण वो मतलब बेड पे लेट गए थे। मतलब वो इनका इतना दिक्कत था घर में, वो खाने-पीने का इतना अभाव था कि आस-पास तो मदद करते थे, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चों को उनका जो पति है, जो हस्बैंड है, वो भी शारीरिक रूप से वो अक्षम है, तो कोई काम नहीं कर पाते थे। ये इन दोनों को खाने-पीने के देने की वजह से ये खुद नहीं खा पाती थी। तो इनको कई बार बुलाया, मेडिकल भी वो लेके गए। सब ने बोले, सब डॉक्टर बोले कि सिर्फ मतलब ये कुपोषण, खाने-पीने के अभाव से मतलब इनका ये शरीर ये है। तो हम गुरुजी से ये सब प्रार्थना लगाए, तो तुरंत इनको राशन सामान दिया गया। हम जब आए तो उनका कंडीशन बहुत ही नाजुक स्थिति में था। मतलब वो बोल भी नहीं पाते थे, मतलब उनका तो देहांत हो गया। लेकिन उस टाइम गुरुजी ने बोले थे कि बेटा इनका घर भी बनाना है, क्योंकि सारा वीडियो इनके घर भी आप देख रहे हैं, तो इनका घर भी कुछ नहीं है, पानी टपकता था। तो हमारा गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। गुरुजी ने बोले थे कि इनका घर बनाना है। अभी ये इनका घर बन रहा है, 2 रूम सेट का घर बन रहा है, उनका मकान बन रहा है ये। और ये शुरू हुआ है करीब 6-7 दिन हुआ है, शुरू हुआ है, और 15 दिन लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में हम इसको कंप्लीट करके इनको चाबी हैंडओवर करेंगे। सर, हमने बहुत सारे न्यूज़ में देखा, इवन हमारे सोशल मीडिया में भी काफ़ी चर्चित है, संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत सारे अवार्ड सम्मानित किया गया। तो मैं जानना चाहूँगी सर, ऐसे कौन-कौन से अवार्ड्स हैं, कौन-कौन से कार्य के कारण उनको सम्मान दिया गया? देखिए, ये जो अभी जो चल रहा है,
जो अन्नपूर्णा मुहिम करीब हो गया है, 8-9 महीना हो गया है जो चल रहा है। इसके अंतर्गत जो सेवा आते हैं, इसके अंतर्गत सारी सेवा आते हैं। जैसे कि पहले तो गुरुजी ने सभी को राशन दिए, जितने असहाय परिवार को। फिर गुरुजी ने सभी को शिक्षा की व्यवस्था की। फिर गुरुजी ने सभी के स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिए। फिर गुरुजी ने देखे कि कई सारे लोगों का मतलब घर नहीं है, बेसहारा है। हज़ारों परिवार को गुरुजी ने घर बनवाए। आज इसीलिए तो हम ओडिशा में देखिए यहाँ पे भी घर बन रहा है, बरगढ़ जिले में। फिर देखिए जैसे कि बाढ़ आया हरियाणा में सभी को पता है, कितने गाँव डूब गए, पंजाब में बाढ़ आया, हिमाचल में बाढ़ आया। तो करीब करोड़ों रुपए की लागत में गुरुजी ने ये सब बाढ़ के पानी को मोटर पाइप द्वारा जो गुरुजी ने जो अपने अनुयायियों को आदेश दिए, दिन-रात मेहनत करके वो उनके शिष्य ने, तो हमारे जो गुरुजी ने, तो जो उसमें गुरुजी ने जो आदेश दिए हमारे लिए, हमारे गुरुजी का आदेश ही सिर दर्जा है। तो उसमें देखिए करीब 500-600 गाँव जो आंकड़ा बता रहे हैं। तो आप भी सब देखे हैं न्यूज़ में, एक-एक गाँव को कितना-कितना लाखों का सामान गया, मतलब ट्रक भर के सब गया है, कितना पानी था। तो उनका देखिए मतलब हम वो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कई सारे इवन मैं खुद भी वहाँ गया था। तो जो किसान रक्षा सम्मान में जो किसान आए थे, जो चाষी आए थे, किसान मसीहा सम्मान, इवन अभी दिल्ली में देखिए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, भारत गौरव अवार्ड जो हमारे कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार की उन्होंने दिए हैं। तो कितने और अवार्ड ये तो गिनती नहीं है। तो अभी ये जो हाल-फिलहाल में जो 3 अवार्ड दिए हैं, ये बिल्कुल देखिए जो भारत गौरव अवार्ड ये ऐसे को दिया जाता है जो मतलब कि समाज के लिए बिल्कुल अपना जीवन को मतलब न्योछावर कर दे। तो ये हमारे कृषि राज्य मंत्री ने उनको दिए हैं। तो अभी ज़्यादा चर्चा देखिए जो गुरुजी ने किए हैं, जो बाढ़ राहत जो सामग्री जो दिए हैं, तो ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है। ये हमारे गुरुजी स्वयं कबीर साहब के रूप में धरती में आए हैं। तो आप देखिए जिस काम को इतना गवर्नमेंट के पास इतना सब है, लेकिन हमारे गुरुजी के पास अगर ये आम इंसान होते तो इतना जल्दी ये सब काम कैसे हो पाता? इतना सारा पाइप करोड़ों रुपया का पाइप वो पाइप फैक्ट्री का मालिक भी खुद वो कबूल कर रहा है कि कैसे पाइप बन रहा है। वो बोल रहा है खुद मेरे फैक्ट्री में रामपाल जी महाराज बैठे हैं। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। आप वहाँ पे देखिए जितना भी किसान है सभी का मतलब कितने सब बोले हैं कि ये हमारे लिए भगवान हैं। हमें तो पहले से पता है, हम तो 2013 से गुरुजी से जुड़े हैं कि ये हमारे भगवान हैं। लेकिन अभी वहाँ पे जो बदलाव आ रहा है, पहले देखिए ये सारे हमारे जितने भी गाँव में गुरुजी ने मदद की है, ये सारे हम पहले हमारे संत रामपाल जी महाराज को सारे मतलब विरोध में थे। अभी देखिए अभी कोरथा में जो खोला है मतलब 19 साल बाद वहाँ पे सत्संग हुआ। सैकड़ों ने वहाँ आस-पास गाँव के लोग ने नाम लिया। मतलब ये जो गुरुजी का हमारा जो सच्चा ज्ञान ना गुरुजी बार-बार बोलते हैं बेटा ये एक ना एक दिन निखरेगा। अभी ये बदलाव आ चुका है। मतलब हर पूरा देश में ये बदलाव आ चुका है। कहाँ ओडिशा, कहाँ हमारे हरियाणा में गुरुजी हैं, यहाँ पे देखिए घर बन रहा है। पूरा ओडिशा में अन्नपूर्णा मुहिम जोर-शोर से चल रहा है। हर जिले में गरीब असहाय परिवार को हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मदद पहुँचा रहे हैं। इससे बड़ी और कौन-सी बात है? अभी देखिए हम किसी को ₹10 भी नहीं देते हैं। यहाँ लाखों रुपया में आप देखिए यहाँ कितना मतलब ये छोटा घर नहीं है, ये मतलब ये गुरुजी इसका नाम दिया सुदामा का महल। ये जो घर बन रहा है लगभग और 15 दिन में तैयार हो जाएगा। इसमें गुरुजी ऐसे नहीं बनाते, इसमें मतलब इलेक्ट्रिक भी फिटिंग करके मतलब पानी का वायरिंग करके घर का जितना भी पहले से तो ये परिवार को वो गुरुजी ने 4 महीना हो गया इनको गुरुजी हर महीने राशन सामान देते हैं। इनका घर का जो भी सामान बर्तन से लेके कपड़ा से लेके सब गुरुजी इनको मुहैया करा रहे हैं। तो ये भगवान का ही काम है। सर हम देख सकते हैं आप काफ़ी खुश हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि जैसे आपने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ सुदामा का महल बन रहा है और आप उस नेक कार्य में आप भी हिस्सा आज बने हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे उस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, वो संत जी के बारे में जिन्होंने इतना बड़ा नेक एक चिंगारी जो समाज में छेड़ी है वो अब आग की तरह फैल रही है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत खुशी हैं, कहाँ संबलपुर है देखिए हम तो मौका ढूँढते हैं, गुरुजी ने हमें लायक समझा है, कुछ सेवा मिलता है तो हम तुरंत दिन ना रात देखते हैं। मैं नहीं यहाँ पे देखिए जितना अभी देखिए मैं आया तो
मेरे आंख में आंसू निकल गया। वो छोटे बच्चे से लेके हमारे माँ बहन, जितने भी बहन हैं, हमारे माता जी है, जितने भी बुजुर्ग हैं, सब यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। करीब 50-60 थे। अभी देखिए हर गांव में हम किसी के काम के लिए ढूंढते हैं तो किसी मतलब काम करने वाले नहीं मिलते हैं। यहाँ तो हम कंट्रोल कर रहे हैं। कई सारे फोन करते हैं, भगत जी हम आज सेवा में जाएंगे। दूसरे जिले से अभी उड़ीसा में लाखों की हमारे गुरु जी के अनुयायी हैं, तो हम उनको ब्रेक करके रखते हैं कि भाई वो दूसरे जिले का सेवा चल रहा है, जब वहां से वो नहीं करेंगे तब आना। तो यहाँ तो इनके जिले का भगत मतलब ये हो रहे हैं। फिर भी कई जिले से हैं, सुंदरगढ़ से हैं, भुवनेश्वर से आए हैं, देवगढ़ से आए हैं, बौद्ध से आए हैं, कई जिले की अभी वो ना मानते हुए भी सेवा के लिए पहुंच जाते हैं यहाँ पे। ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे जो ये तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज भगवान के ज्ञान के अनुसार है, लेकिन अभी देखिए जो समय चल रहा है, सो अपने रोजी रोटी काम में व्यस्त है। सुबह जो हो जाता है, सबके मन में आता है कि आज सुबह में कितना पैसा कमाऊं। ये तो हकीकत है। जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, क्यों करते हैं? सभी के माइंड में अभी ये आ जाता है कि ईमानदारी की कोई चीज नहीं है। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो मर्यादा देते हैं, कोई भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य ना नशा करता है, ना दहेज लेता है, ना भी कोई भी मतलब कुसंस्कार को मतलब वो अपनाता है। इसमें तो गुरुजी ने देखिए एक मतलब इसमें इतना ये अन्नपूर्णा मुहिम तो ऐसे ही लोगों को मतलब बेसहारा असहाय लोगों को ये तो लाखों हजारों परिवार को मिल चुका है, अभी कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें गुरुजी ने और एक मतलब मुहिम छेड़े हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम जिनको मिलता है, गुरुजी ने इसमें सख्त आदेश दिए हैं कि उस परिवार को ना मांस आहार करना है, ना नशा करना है। ये दो चीज गुरुजी ने उनको जो कार्ड दिया जाता है अन्नपूर्णा का, उसमें लिखा होता है। गुरुजी बोलते हैं कि मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, तब तक आपको मिलेगा। तो इसमें गुरुजी ने दो चीज देखिए, पहले तो जितना भी जीव हत्या है महापाप है, इतने जीव को गुरुजी बचा रहे हैं। और नशा जो हमारे समाज को मतलब इतना बिगाड़ के रखा है, इसको भी गुरुजी छुटकारा दे रहे हैं। तो इससे बड़ी बात कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। ये सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये भगवान धरती पर आए हैं और ये समय है, आप सच को जानो और दिखावे के मत छोड़ो, सच को अपनाओ। गुरुजी जो बोलते हैं, एक बार गुरुजी का सत्संग सुनो। कई सारे पुस्तक गुरुजी ने दिए हैं। अब नेशनल में गुरुजी ऐसे नहीं बोलते, बिल्कुल प्रूफ दे के गुरुजी छोड़ते हैं। ध्यान से गुरुजी के सुनो, किसी के बहकावे में आके ये मतलब ये नहीं बोलो कि रामपाल जी महाराज जेल में है। जेल में तो कई सारे लोग हैं और अच्छे-अच्छे लोग ही जेल में जाते हैं। जो अच्छा करता है समाज उनको जेल में भर देता है। अभी हरियाणा में जैसे उनको पश्चाताप हो रहा है। कल मैं एक वीडियो में देखा था, कुर्था में एक बोल रहा था कि आओ भाई ये सही समय आ गया है, इतना दिन हम गवा दिए। मतलब हरियाणा में अभी जैसे पश्चाताप लोग कर रहे हैं, आप सभी से भी मेरा प्रार्थना है, जल्द से जल्द आप संत रामपाल जी की महाराज की ज्ञान सुनो और सही से भक्ति करके हमें मोक्ष करके जाना है। सर आखिरी सवाल, जैसे हम भी सुने हैं काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है कलयुग में सतयुग की शुरुआत कैप्शन, तो क्या आप मानते हैं इस कलयुग घोर कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल, ये तो सतयुग की शुरुआत है। कोई मगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक घर बनाने में 50 मतलब 4-5 जिले से आके यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, ये क्या है? कलयुग में ये हो सकता है क्या? ये हमारे गुरुजी ने मतलब गुरुजी बोल रहे हैं अभी सतयुग आ गया है बेटा, शुरुआत हो चुका है। कि कोई ऐसा समय था कि कोई किसी गरीब को मतलब ये इनके परिवार में जो है खाने को नहीं मिलता था। आस-पास के लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन एक परिवार को कितना मदद करेंगे? लेकिन स्वयं भगवान ये कर सकता है और ये हमारे गुरुजी भी पहले से ही बता दिए थे कि बेटा सतयुग अभी पिछली पीढ़ी चल रहा है, अभी सतयुग आने वाला है। तो अभी देखिए हर जगह पे अभी घर बन रहा है, अलग-सा मतलब माहौल बन चुका है। हमारे लिए तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं है, जितना भी संत रामपाल जी के महाराज के अनुयायी यहाँ, अब ह ये समय हमारे लिए बहुत खुशी की बात जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। है। सच है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम निरंजन दास है, भुवनेश्वर से आया हूँ। सर जैसे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ उस परिवार को घर का निर्माण चल रहा है, तो आप इतनी दूर से आप यहाँ पर आए हैं, इसका क्या क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है यहाँ पर? देखिए, हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत गरीब असहाय परिवारों को और रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान और चिकित्सा, ये सारी सुविधा दे रहे हैं। तो इसके तहत ये बरगढ़ जिला का एक ऐसा परिवार है जिनको खाने का भी दिक्कत था, घर भी नहीं था। तो ये जब आदेश आया हमारे गुरुजी का, तो हम आए सेवा के लिए, क्योंकि मानव का सेवा जो हम गुरुजी कहते हैं कि जिसको
कोई नहीं सहारा, उसके भगवान सहारा थे। वही भगवान है संत रामपाल जी महाराज, परमेश्वर का अवतार है। उनके आदेश से हम यहाँ आए सेवा करने के लिए। सर अन्नपूर्णा मुहिम अभी काफ़ी तेज़ी से हर राज्य, हर गाँव पे पहुँच रही है। तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा है, तो आपको कैसा लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे मीडिया के थ्रू? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम धन्य हुए, अपने आप को धन्य समझते हैं, क्योंकि ये जो मुहिम है, गरीबों की मदद की मुहिम है। जो असहाय है, जो बीमार है, उनको राशन सामग्री प्रदान किया जाती है, दवाई प्रदान किया जाता है। तो इससे बढ़कर और सेवा कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत आनंद आता है। हमारा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से कोई भूखा न रहे, कोई पैसे के अभाव से किसका इलाज न रुके और कोई किसका पढ़ाई न रुके। ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हमारा सेवादार दिन-रात मेहनत करके ऐसे गरीब ऐसे परिवार को सहायता प्रदान कर रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सत है। नमस्कार सर। नमस्कार, सर आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम गदर दास, उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर यहाँ पर जैसे आप भी मौजूद हैं यहाँ पर आवास निर्माण सेवा पे, तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि अन्नपूर्णा मुहिम कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई? इसके बारे में बताइए। ये हमारे गुरुजी पेपर पढ़ रहे थे, तो गुरुजी ने वो उस पेपर में एक खबर देखे कि एक परिवार जो बिना खाना-पीना के कमी के कारण वो सुसाइड कर लिए। तो वो खबर उनको बहुत बेचैन किया। तो उसी दिन से गुरुजी ने उनके सारे शिष्य को बताए कि बेटा एक रोटी कम खा लेना, लेकिन कोई भी परिवार भूखे ना रहना, बोल के आदेश दिए। उसी दिन से गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनके सारे शिष्य गांव-गांव जाते हैं, शहर-शहर जाते हैं और ऐसा परिवार को ढूँढते हैं कि कोई भूखे रह रहा है या बिना चिकित्सा से कोई है, बिना दवाई से कोई ऐसे पीड़ित है, तो ऐसे परिवार को ढूँढते हैं। गुरुजी के पास प्रार्थना जाती है, फिर गुरुजी के आदेश से उनको सेवा पहुँचाई जाती है। दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो दास चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खाकर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, सर आपका क्या नाम है? कहाँ से आप? मेरा नाम विकास दास है और मैं इसी गांव के पास से ही हूँ, पदमपुर ब्लॉक है, वो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर आज जैसे हम भी मौजूद हैं इस गाँव पे, आप भी मौजूद हैं, तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके तहत एक सुदामा का महल बनाया जा रहा है। तो आप भी इस नेक कार्य का हिस्सा बने हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहला बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे तो इतना खुशी पहले कभी नहीं हुआ था, जितना आज हो रहा है, क्योंकि परमात्मा की दया से हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु हैं, वही हमारा भगवान है। उनके आदेश के अनुसार हम यहाँ पर एक गरीब की परिवार का घर बनवा रहे हैं। तो ये तो 6-7 दिन हो गया, हम तब से लगे हैं और सुबह से लेके पूरा शाम तक सेवा में लगे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, हम घर में काम छोड़कर यहाँ आके हम सेवा कर रहे हैं और हमारे घर वाले भी सब सपोर्ट कर रहे हैं। परमात्मा की दया से घर में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि परमात्मा का सेवा अगर कोई भी करेगा तो उसका घर कभी भी दुखी नहीं होता है। ये चीज़ हमको हमारा गुरुजी भी बताते हैं और हमारे लाइफ में ये हो भी रहा है, ये चीज़ हम फेस भी कर रहे हैं, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है हमको सेवा करके। सर जैसे आप एक यंग जनरेशन से बिलॉन्ग करते हैं और आप सेवा का जो बात कर रहे हैं, इसका आपको मोटिव कहाँ से मिला सर कि इतने मतलब इतने यंग जनरेशन पे ये सारी चीज़ों का बात करना बहुत ही मैच नहीं हो रहा है सर। तो इसका उद्देश्य, इस पे बने रहने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल रही है? हाँ, ये भी बहुत बड़ा बात है कि हमारे जनरेशन का जो मतलब लड़के हैं, वो तो खराब चीज़ों में वो तत्पर रहते हैं,
लेकिन हम जो स्पिरिचुअल नॉलेज जो होता है, ये एक बहुत बड़ा नॉलेज है दुनिया में। ये नॉलेज जो भी समझ जाता है, उसका लाइफ बदल जाता है, पहला बात। और चलो ग्रुप फोटो नहीं ये जो आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है, ये बहुत बड़ा मेडिसिन भी है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जिस खराब लाइन से मैं पहले से था, जब से संत रामपाल जी महाराज से मैं जुड़ा हूँ, तब से मेरा पूरा लाइफ बदल गया है और मैं सब खराब चीज़ भी छोड़ दिया हूँ। और अभी मुझे वो खराब दोस्तों के साथ मतलब दोस्ती करने में भी वो अच्छा नहीं लगता है और अभी बहुत अच्छा भी हो गया हूँ। यही ज्ञान का बहुत बड़ा मेडिसिन है। मैं ये मानता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, इसी वजह से आज हमारे यंग जनरेशन के जो लड़के, लड़की, बुजुर्ग जितने भी हैं, सब ज्ञान के आधार से बदल रहे हैं और हम भी बदले हैं और आगे भी विश्वास है कि हमारे जो दोस्त लोग को समझाते हैं, वो भी थोड़ा-थोड़ा समझ रहे हैं। वो भी आगे चल के ज्ञान को एक्सेप्ट करेंगे। सर जैसे काफ़ी ट्रेंडिंग एक वीडियो है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, तो उसका उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कलयुग में सतयुग का जो आगमन है, ये तो शास्त्रों में भी प्रमाण है, जो कबीर सागर में भी है और मालिका वचन में भी है, जो कि अच्युतानंद दास जो लिखे हैं, उड़ीसा के एक महर्षि थे। तो वो तो हो गया शास्त्रों के बाद है, वो सच बात है और अभी हम फिलहाल देख भी रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रहा है कि सतयुग का जो माहौल होता है, अभी हम देखने को अभी कलयुग में मिल रहा है। तो यही वो मतलब युग परिवर्तन का जो हम कह सकते हैं, यही है मतलब पहचानने के लिए। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो जंग है, ये जो चिंगारी जो समाज में छेड़ दी है और आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सेवा यहाँ चली उसका हिस्सा आप बने। तो अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे आप? ये तो हमारे गुरुजी का एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हुए हैं, जो कि 21 मार्च 2025 को मतलब स्टार्ट हुआ था, जो कि एक गरीब परिवार का सुसाइड किए थे वो 4 थे वो परिवार में। तो उनका न्यूज़ देख के हमारे गुरुजी ने ठान लिया कि और ना किसी को दुनिया में, इंडिया में केवल नहीं और पूरा दुनिया में, ना किसी को मतलब गरीबी के कारण ना मरने देंगे, ना किसी को हाथ पताने के लिए या भीख मांगने के लिए पड़ेगा, ऐसे उनका सोच है। हमारा गुरुजी का एक स्लोगन है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम धुबई दास, मैं मांडोसिल गाँव जिला बरगढ़ से आया हूँ। सर आप भी बरगढ़ से हैं और आज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आवास निर्माण सेवा चल रही है, ये भी बरगढ़ हाँ, में ये भी मौजूद। बरगढ़ की है। हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके ही जिले में इतना नेक कार्य काम जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे ही जिले में एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक आवास बन रहा है और ये नेक काम के लिए हम सब सेवा भी दे रहे हैं। ये भी बहुत खुश लग रहा है हमको।
सर हमने एक चीज़ देखा, एक अनोखा चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो यहाँ की जो आवास की जो सेवा चल रही है, निर्माण की जो सेवा चल रही है, यहाँ पर माता और बहनें भी मौजूद है और बढ़-चढ़ कर वो सेवा कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे जितने सारे भगत भाई हैं, इनके एक सेवा है, जो हम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को हम सेवा दे रहे हैं और एक गरीब इंसान का एक मकान बन रहा है। इसके हमारा सब सब सहयोग हो रहा है। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब। नमस्कार सर। सत्साई सर आपका क्या नाम है और कहाँ से आए आप? वेंकटेश्वर राव संबलपुर से आए। सर संबलपुर से काफ़ी दूर आप यहाँ पर आए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा चल रही है, आवास निर्माण की सेवा, इसका आप हिस्सा बनने आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इससे तो बहुत गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि ये मानव सेवा ही माधव सेवा बोल के जो हमको पूर्वजों ने बताया है, और गुरुजी ने भी आज हमको ये हिस्सा बनाए हैं, तो बहुत खुशी लग रहा है। सर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? ये गुरुजी का जो चला है, ये बहुत ही अच्छा, मतलब कभी नहीं सुने टाइप का सेवा है, और इतना सब कुछ देना एक परिवार को, जैसा कि कोई नहीं तो भगवान है, तो उसी हिसाब से हमने तो अपना गुरुजी को भगवान माना है, कबीर इज गॉड बोल के, तो इसी हिसाब से भगवान ही उनको सहारा बन रहा है, और उनके सहारा जो भक्तों के द्वारा वो मिल के बना रहे हैं, और उनका प्रेरणा है, और उसी हिसाब से भक्त जोड़ के सब मदद कर रहे हैं। सर जैसे आप इस गाँव पे मौजूद हैं और आप काफ़ी सारे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ मौजूद हैं, उनका जोश सर हम देख सकते हैं कि काफ़ी एनर्जेटिक है, वो ना थक रहे हैं क्योंकि हमने जैसे सुना ये सुबह से चल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इनको ये सेवा में टिके रहते हैं? कैसे कहाँ से इनको एनर्जी मिलता है? इसके बारे में बताइए। ये एनर्जी एक्चुअली हम लोग से ज्यादा गुरुजी का ही आशीर्वाद है, और उनका जो सत्संग है, जो भी सुनता है उसी से उनको मतलब प्रेरणा आ रहा है, उनको उत्साह मिल रहा है, और आगे जो नए काम है इसीलिए सबको अच्छा लग रहा है, और आगे बढ़ रहे हैं सब करने के लिए बहुत ही खुशी से मतलब करते हैं हरदम। उन्हीं का आशीर्वाद हो या परमात्मा का जो मुहिम का हिसाब से सब कोई खुश और खुशी से करते हैं, ऐसा किसी का भेदभाव भी नहीं है, और हरदम वो तैयार रहते हैं करने के लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों जैसे हम मौजूद हैं इस गाँव पे और मैं आपको यहाँ पर कुछ पोस्टर लगे हैं, कुछ बैनर लगे हैं, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा हुआ है सम्राट कबीर जी का सुदामा का महल, संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो दर्शकों ये काफ़ी सुंदर पोस्टर है और जो एक और पोस्टर है उसके बारे में हम थोड़ी देर में बताएँगे। हम अंदर की ओर चलते हैं। कैमरामैन से कहूँगी कि घर की स्थिति दिखाए और किस तरह से ये घर मौजूद था, किस तरह उनका परिवार यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा था। हमें जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें एक घर प्रदान किया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि दर्शकों की ये काफ़ी बेहाल स्थिति है। इसकी ये जो मिट्टी का दीवार है, ये घर की स्थिति आप देख सकते हो कि किस तरह यहाँ पर जो परिवार था, यहाँ जो वो मुखिया जी और उनका परिवार यहाँ किस तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। आप देख सकते हो कि जो दीवार की कंडीशन है, इस जो दीवार की जो कंडीशन है, ये कभी भी टूट सकती है दर्शकों, कभी भी इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये आप इसकी छत भी देख सकते हो कि किस तरह यहाँ पर वो दुखी परिवार, वो असहाय परिवार अपना जीवन यापन कर रहा था। तो यहाँ पर दर्शकों अभी मौजूद है काफ़ी सारा जैसे आप देख सकते हो सामान और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर बाहर पे जो आवास की जो निर्माण की सेवा चल रही है, वो बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही है और जैसे सर लोगों ने बताया, जैसे हमारे साथ जो सर मौजूद थे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है, उन्होंने बताया कि 15 दिनों में ये घर सौंप दिया जाएगा। तो हम आपको 15 दिनों के ठीक 15 दिनों के बाद हम आपको दिखाएँगे कि क्या इनका जो करनी और कथनी में कितनी फ़र्क है? क्या इनका दावा सच में एक
रियलिटी हमको दिखाता है क्या 15 दिनों में ये घर कंप्लीट होगा। हम आपको बिल्कुल विस्तार से दिखाएँगे, पूरी कवरेज के साथ दिखाएँगे और आप देख सकते हो कि दर्शकों ये वो घर था, ये वो दर्दनीय स्थिति में वो परिवार इस घर छत के नीचे रहता था, जिसका हम छत भी नहीं कह सकते। ये छत बहुत ही बेहाल है, टूट चुकी है पूरी तरीके से। हमें तो हम कहते हुए भी हमें बहुत हमें डर हो रहा है कि हम इसे छत भी नहीं कह सकते, क्योंकि छत तो बहुत दूर की बात, ये इसमें इतने टूट चुके, इतने छेद हो चुके हैं। कैसे ये परिवार एक ठंड में, एक बारिश में, मौसम पे ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा था। तो आइए हम बाहर की ओर चलते हैं और हम देखेंगे, जैसे हमने ये भी देखा कि माता और बहनें भी काम कर रहे हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि उनका जो सेवा करने का जो प्रेरणा है, उनको कहाँ से मिला और वो इस तट पे टिके हुए हैं। इसकी प्रेरणा, इसकी जो लगातार सेवा में उनका आते रहना, ये कहाँ तक और कहाँ से उनको मिल रही है ऐसी शक्ति, हम बिल्कुल जानेंगे। आइए। तो हमारे साथ एक बहन जुड़ चुकी है, आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह ये सेवा चल रही है। आपका इसमें योगदान देख के आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता दासी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से आई हूँ। तो मैम हमें बताइए कि आज यहाँ पर एक परिवार के लिए वो मकान बनाया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो आप भी इस मुहिम का, इस सेवा का आप हिस्सा बने, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे हमें गुरुजी ने बताते हैं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके सत्संग में बताते हैं, बेटा सेवा करो, सेवा करो। सेवा, बिना सेवा के हमें मोक्ष नहीं मिलना है। तो ये जो घर बन रहा है, ये कोई भगत के, अपने भगत के लिए नहीं बना रहा है संत रामपाल जी महाराज ने, ये अपने वो जगत वाले हैं ना, वो जगत के लिए बना रहा है। तो गुरुजी बताते हैं कि यहाँ पे आकर उनके सभी संगत को यहाँ सेवा देना है। तो इसलिए गुरुजी के आदेश अनुसार वहाँ हम सेवा के लिए आए हैं। मैम हमने देखा कि आप भी काम कर रहे थे, आप भी वो सेवा में वो लाइन पे लगे थे, तो आपको इसकी प्रेरणा आपको मैम कहाँ से मिली? ये हमारा परमात्मा जो हमारे गुरुदेव जो है संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सेवा, सुमिरन, दान से हमको मोक्ष मिलना है। जो आदेश गुरुजी ने जो आदेश देते हैं सेवा करो, इसलिए हम सेवा पे आई है। तो मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये सेवा जो एक बहुत ही आपको इसमें ताकत चाहिए होता है, और हमने जैसे वीडियो में देखा, हमने जैसे यहाँ पर मौजूद है, तो हमने ग्राउंड लेवल पे देखा कि आप बहुत ही बढ़ चढ़कर सेवा करी थी। तो आपको थकान वगैरह ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? नहीं, हमें कोई थकान नहीं है, इसलिए कि गुरुजी का प्रेरणा हमें पहले से मिला है। जैसे ये सेवा करने का जो जुनून है, अपनी ये शरीर से नहीं होता है, आत्मा से होता है, इसलिए हम सेवा कर पाते हैं। मैम आपसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? ये जो अन्नपूर्णा मुहिम सारा विश्व में चल रहा है, ऐसे नहीं है कि ये बरगढ़ जिला, ये आम बहाल पे चला है, ऐसे नहीं है, पूरे विश्व में चला है। जो जिसी का घर नहीं है, शिक्षा, कपड़ा, रोटी और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसका मतलब है कि जो भी दुनिया में जो भी भूखा है, उसको हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी को भूखे नहीं सुना है। इसका ये मतलब है कि सबको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, चिकित्सा सबको मिलेगा, ज़रूरतमंद को ये सब मिलेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सत साहेब। तो दर्शकों, जैसे हमने देखा, यहाँ कुछ अलग ही महसूस हुआ। यहाँ जो खुशी का माहौल है, यहाँ एक सुदामा का महल बन रहा है। तो दर्शकों, जैसे मैं मौजूद हूँ गाँव अम्बाबहार, जिला बरगढ़ पे, और आपने देखा यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य अनुयायी मौजूद है, यहाँ जो आवास निर्माण की जो सेवा चल रही है, कैसे बढ़ चढ़कर यहाँ पर वो सेवा दे रहे हैं, और उनका दावा ये भी है कि ये सुदामा का महल उस परिवार को सौंप दिया जाएगा 15 दिनों के अंदर। तो दर्शकों, जैसे हमने बहुत चीज़ नोटिस की है, जैसे सर ने बताया, बहुत चीज़ आपको ये दिखाना चाहते हैं, मतलब बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि आज के इस घोर कलयुग में एक दौड़ सी लगी है, पर इस कलयुग में एक ऐसी चीज़ हमको देखने मिली, एक मानवता का
आपको एक उदाहरण हम आपको इस कवरेज में दिखाया कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम हर राज्य, हर देश, हर गाँव, एक छोटे से छोटे गाँव तक पहुँच रहे हैं, जहाँ आना-जाना तक मुश्किल है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो जिन परिवारों जो असहाय परिवार है, उनको मदद पहुँचाई जा रही है। तो आज हमने देखा कि किस तरह यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं और उनके अनुयायी जो आज मौजूद हैं, इस आवास निर्माण सेवा के लिए जो सेवा यहाँ दे रहे हैं, और इनका कहना ये भी है कि 15 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो महल, सुदामा का महल, ये उनको सौंप दिया जाएगा। तो दर्शकों, ये भी कह सकते हैं कि वाक़ई में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो चिंगारी इस समाज में छेड़ी है, इसे देखकर लगता है दर्शकों कि ये अब बुझने वाली नहीं है। हर ज़रूरतमंद को, हर असहाय परिवार को ये मुहिम के तहत उनको ये मदद पहुँचाई जाएगी। और हमें ये भी देखने को मिला कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के, जैसे आप कह सकते हैं कि एक घर निर्माण करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लगती है और काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं कि काफ़ी समय भी लगता है, पर इनका दावा ये है कि 15 दिनों के अंदर ये महल उनको सौंप दिया जाएगा। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, आवास निर्माण सेवा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चल रही है, और हम इस गाँव पे मौजूद है जो बरगढ़ ज़िले में पड़ता है। गाँव का नाम है अम्बाभार। तो आपका दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।